क्यों रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को? वुमेन रिजर्वेशन क्यों है पंचायतों में? नहीं होनी चाहिए। आपको अजीब लग रहा नहीं सुन के, मुझे भी ये बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर पंचायतों में जो वुमेन रिजर्वेशन हुई है और उसके बाद जो लोग जीत कर आए हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद उन महिलाओं की है जो सिर्फ और सिर्फ पंच या सरपंच इसलिए बनी क्योंकि उनके पति देव चुनाव नहीं लड़ सके। वार्ड रिजर्व हो गया। वार्ड के रिजर्व होने के बाद चूंकि पति देव के लिए संभव नहीं था कि वो खुद उतरते, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि आप उतरिए, आप ये चुनाव लड़िए। हम बहुत सारे जम्मू के गाँव में गए और जब हमने ढूंढा कि जी इस इलाके का सरपंच कौन है, तो हमें बताया गया फलां आदमी इस इलाके का सरपंच है। हम जब वहाँ गए, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि सरपंच मैं नहीं हूँ, सरपंच मेरी धर्मपत्नी है। ये वार्ड रिजर्व था। अब मुझे ये बताइए कि असल मुद्दा और असल मकसद ये था कि महिलाओं की एम्पावरमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये कि महिलाएं सशक्त हैं, वो फैसला ले सकती हैं, और अगर वो पंच और सरपंच बनती हैं तो पंच और सरपंच के जो काम है वो खुद कर सकती हैं। ये यकीन था संविधान के निर्माताओं को, और इसी यकीन के भरोसे पर, ताकि महिलाओं के साथ जो सालों से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, उन डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में महिलाएं सिर्फ शामिल न हो, बल्कि डिसीजन भी लें और उस डिसीजन को उसके बाद इम्प्लीमेंट भी करवाएं। लेकिन अगर पंचायतों के चुनाव में महिलाओं को सिर्फ इसलिए खड़ा करना है ताकि वो रिजर्व्ड कैटेगरी से आपकी धर्मपत्नी जीत जाए, आपकी बहन जीत जाए, आपकी बहू जीत जाए या आपकी बेटी जीत जाए, और उसके बाद वहाँ की सरपंची आप करेंगे, वहाँ के पंच आप होंगे, तो फिर मुझे बताइए कि इस रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या, इस रिजर्वेशन का मकसद क्या? इस उम्मीद और इस तवक्का के साथ कि आज हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व किया है, 25 साल 30 साल के बाद जो है यहाँ पर महिलाएं सशक्त होंगी, और 25 साल के बाद जिसे हम मैंडेट देंगे, उस महिला के पास वो सूझबूझ होगी, उस महिला के पास वो ताकत होगी कि वो अपने बलबूते पर तमाम फैसले लेगी, और फैसले ही नहीं लेगी बल्कि पंच और सरपंच के सभी काम करेगी। अगर इस मकसद से रिजर्वेशन दी गई है तो फिर ये सरासर गलत है, ये ज़्यादती है उस गाँव के लोगों के साथ जिस गाँव में महिला सरपंच सिर्फ और सिर्फ इसलिए इलेक्ट होती है क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन है। डीडीसी के चुनाव में भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। पतिदेव ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, मेरी इज्जत का सवाल है, आपने यहाँ से जो है डीडीसी के मेंबर का चुनाव लड़ना है। भाई ने बहन से कहा कि बहना आपको जो है पढ़ाई छोड़ देनी है, आपको डीडीसी का चुनाव लड़ना है। परिवार के किसी और आदमी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपने मैदान में उतारा है ताकि आप चाहते हैं कि आपकी उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पर पकड़ बनी रहे, और इसी मकसद से आपने अपने घर परिवार के किसी खास आदमी को चुनाव में उतारा है। अगर मकसद ये है तो बताइए डीडीसीओं की एम्पावरमेंट कैसे होगी? बताइए जिन महिलाओं को आप उतार रहे हैं, जो खुद चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहती, बताइए वो महिलाएं कैसे सशक्त हैं वो सभी फैसले लेने में, जो सभी फैसले डीडीसीओ में, बीडीसीओ में पंचों और सरपंचों को जो फैसले लेने होते हैं। मेरी बातें तल्ख हैं, मगर ये बिल्कुल सच्चाई पर आधारित हैं। क्या आपको नहीं लगता बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से, स्कूलों से बच्चियां पढ़ के निकली हैं, पीएचडी करके बच्चियां हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन बच्ची ने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, सोशियोलॉजी में किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, बेहतरीन पढ़ाई करके आपके गांव में बच्ची है, लेकिन आप उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंडेट देना नहीं चाहते ताकि आपका शाही तख्त जो है, उस शाही तख्त को किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। क्या आपको नहीं लगता कि महिलाओं को खुद ये फैसला करना चाहिए कि उन्हें डीडीसी के चुनाव में उतरना है? उनका मैनिफेस्टो क्या होगा, उनका विजन अपनी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर क्या होगा, उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में वो क्या कुछ करेंगी? क्या आपको नहीं लगता कि ये महिलाओं को का अपना ज़ाती फैसला होना चाहिए? ये फैसला आपके घर परिवार के लोग नहीं करने चाहिए? ये फैसला आपका भाई, आपका बाप, आपके घर के बाकी लोग नहीं करने चाहिए कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अगर आज आप अपने घर परिवार के किसी आदमी के कहने पर चुनाव लड़ती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कल जब आपको इंसाफ करना होगा, फैसले इंसाफ की बुनियाद पर करने होंगे, क्या आपके लिए संभव हो पाएगा? क्या आपके लिए मुमकिन हो पाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। पार्टियां भी मैंडेट रेवड़ियों की तरह बांट रही हैं,
पार्टियां भी ये देखती हैं कि जी ये हमारे अध्यक्ष का, ये हमारे फलां पार्टी ऑफिस बेयरर का भाई है, भतीजा है, बहन है, ताया है, फुफड़ है, इसको मैंडेट दे दो। क्या आपको लगता है कि ये सब करने से आप लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर में मजबूत करेंगे? क्या इस तरीके से लोकतंत्र भारत भर में मजबूत हुआ? नहीं हुआ। भाई भतीजावाद ने ऑलरेडी इस लोकतंत्र को की हालत खराब कर रखी है, इतनी हालत खराब कर रखी है कि आज भी हम भाई भतीजावाद में फंसे हुए हैं, जिसके चलते हमारे लिए संभव नहीं हो पाता कि हम कोई बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सकें, हम कोई बड़ा सोसाइटल रिफॉर्म कर सकें। समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन भी लोगों को आप चुनें, आप उनको उनकी काबिलियत के बलबूते पर चुनें, आप उनको उनके विजन की बुनियाद पर चुनें, आप उनको इसलिए चुनें ताकि वो आपकी गलियां, आपके नालियां, आपके पानी, आपकी बिजली का इंतज़ाम कर सकें। बड़ी हैरत होती है मुझे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखिए जी फलां जगह से फलां लीडर की बहू उतरी है, फलां जगह से फलां लीडर की बेटी उतरी है, फलां जगह से फलां लीडर की धर्मपत्नी उतरी है। आपका अपना कोई नाम नहीं है, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है। आप साफ तौर पर, सीधे तौर पर उस महिला का नाम लेकर, साफ तौर पर कि ये महिला, मैं इस चुनावी क्षेत्र से उतरी हूं तो अपनी काबिलियत पर, अपने बलबूते पर, और मेरे अगर माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदारों में से अगर कोई भी आदमी राजनीति से जुड़ा हुआ है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, वो मेरी बदकिस्मती है, क्योंकि वो मेरी क्वालिफिकेशन नहीं, वो मेरी एक बहुत बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है। क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि मैं चुनाव में इसलिए उतरी हूँ क्योंकि फला मेरा भाई है, फला मेरा बाप है, फला मेरा रिश्तेदार है। क्या आपको नहीं लगता कि सोच ये होनी चाहिए, विचार ये होना चाहिए? अगर ये सोच और ये विचार होगा तभी जाके डीडीसी के चुनाव में जो महिलाएं उतरी हैं उनके लिए ये संभव हो पाएगा कि वो फैसले भी ले सकें, वो डीडीसी के मेंबर बनने के बाद वहाँ पर अलग अलग पॉलिसीज़ पर, प्रोग्राम्स पर हंगामे भी कर सकें, और ये इंश्योर कर सकें कि जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस है, बिल्कुल जो लोवेस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस है, उस लोवेस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस पर लोगों को सहूलतें मिलें। ये सब तभी संभव हो पाएंगी। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उन वीडियोस में जब जो चुनाव में उतरी हुई महिला है, जब उनसे ये पूछा जाता है आप अपने इलाके के लिए क्या करेंगी, आपका अपने इलाके के लिए विजन क्या है, तो वो ठीक तरीके से कोई भी बात बोल नहीं पा रही हैं। वो नहीं बता पा रही कि वो अपने इलाके के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं। कई जगहों पर तो कैंडिडेट जो है वो कैनवसिंग के लिए मैदान में नहीं उतरा, पतिदेव जो है वो कैनवसिंग कर रहे हैं। कई जगहों पर भाई जो है वो कैनवसिंग कर रहे हैं, कई जगहों पर पिताजी कैनवसिंग कर रहे हैं। तो फिर आपने चुनाव में मैडम को उतारा क्यों है, किस लिए उतारा है? और आम जनता से भी एक छोटा सा अनुरोध, आप भी ज़रा भेड़ चाल का हिस्सा बनना बंद कीजिए, आप भी भीड़ का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए। आप भीड़ का जब हिस्सा बनते हैं तो भीड़ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, अक्सर डायरेक्शन जो है वो उन लोगों की होती है जो लोग अनुशासन के साथ चलते हैं। आप लोग भी ज़रा अपने दिमागों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और ये सवाल अपने प्रत्याशियों से पूछना शुरू कीजिए कि जनाब, आपने अगर हमारा प्रत्याशी अपनी बहू को बनाया है वो कहाँ पर हैं? आपने अगर हमारा प्रत्याशी अपनी धर्मपत्नी को बनाया है वो कहाँ पर हैं? आपने अगर हमारा प्रत्याशी अपने घर का कोई आदमी बनाया है वो कहाँ पर हैं? और अगर आप वाकई महिलाओं को लेकर, महिलाओं के उद्धार को लेकर, अगर आप वाकई महिलाओं की एम्पावरमेंट को लेकर इतने सीरियस, इतने गंभीर हैं कि आपकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं, तो मेहरबानी करके आप इन महिलाओं को मैदान में उतरने दीजिए, इनको अपने बलबूते पर कैनवसिंग करने दीजिए, और उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो नतीजे इनके अपने नतीजे होंगे। ये तो यूँ हो गया कि आपने बच्चे को इम्तिहान में भेज दिया पेपर देने के लिए, बच्चा पेपर देने के लिए गया है, लेकिन साथ में ही आपने टीचर को कह दिया कि साथ बैठे रहना ताकि इसका पेपर ठीक ठाक तरीके से हो जाए। तो आपने पहले ही अगर तैयारी कर ली है कि आपने अपने बच्चे को, आपने अपने रिश्तेदार को, आपने अपनी धर्मपत्नी को, आपने अपने घर के किसी फर्द को नकल करानी है और नकल करा के उसका इम्तिहान पास कराना है, तो नकल करके जो लोग किसी भी इम्तिहान को पास करते हैं वो ज़िंदगी के इम्तिहान में कामयाब हो, ऐसी मिसालें दुनिया में बहुत कम मिलती हैं।